देहरादून की बात करेंगे। उत्तराखंड की तमाम खबरों में सबसे पहले देहरादून के लोक भवन में होली का जश्न मनाया गया है। इस बार कुछ खास अंदाज में मनाया गया है और अलग नजर आया है। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक सभी ने एक साथ गुलाल उड़ाकर होली का जश्न मनाया। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने रंगों के इस पर्व पर एकता, सद्भाव और खुशहाली का संदेश दिया। दरअसल राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में होली के पावन पर्व पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये रंगों का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े, हमारी यूनिटी, हमारा इकट्ठा रहना। रंगों का मतलब यही है कि कोई भी रंग हो प्रभु का, सब एक रंग में कैसे मिले। रंगों का ये पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां लेकर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और ये त्योहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, एक में होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें, प्रदेश के लिए काम करें। ये पर्व हम सबको ये प्रेरणा देता है। और हमारे राज्य के अंदर क्योंकि अनेक प्रकार की यहाँ पर विविध संस्कृतियाँ हैं, पौराणिक संस्कृतियाँ हैं, अपने त्यौहार हैं, हम सब बहुत मिलजुल कर मनाते हैं। होली का त्यौहार भी हमारी सभी संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये हमारे लिए संकल्प लेने का भी समय है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं। आगे 25 साल की यात्रा को हमको बहुत अच्छे उत्साह से आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान का हमारा राज्य श्रेष्ठ राज्य बने। यहाँ जहाँ प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, हिम ग्लेशियर हैं, हमारे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो संपूर्ण भारत को कहीं जल जीवन देने का काम करती है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी होली के रंग में पूरी तरह डूबे नजर आए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के अपने भाई बहनों के साथ स्नेह उल्लास के रंगों में सराबोर होकर होली का त्योहार उन्होंने मनाया। इस मौके पर लोकगीत की मिठास, वाद्य यंत्रों की धुन और भाईचारे के रंगों ने इस उत्सव को और भी खास बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि रंग, उमंग और एकता का ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सद्भाव लेकर आए। होली के रंग में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। देहरादून में अपने समर्थकों और सैनिकों के साथ गणेश जोशी ने जमकर होली खेली। ढोल की थाप पर समर्थकों के साथ झूमते नजर आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं को हरीश रावत ने अबीर गुलाल लगाया। हरीश रावत ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में होली का पर्व उत्साह, उमंग और पारंपरिक रंगत के साथ मनाया गया। रंगों का यहाँ पर ये त्योहार ढोल दमाऊ की थाप पर, लोकगीतों की गूंज के साथ पूरे माहौल
जो कि होलीमय था, उसी माहौल में ये मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विधायक के साथ मंच पर और कार्यक्रम स्थल पर लोग झूमते नजर आए। पारंपरिक गढ़वाली गीतों पर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एक रंग में रंगे नजर आए। ऋषिकेश के गंगा तट पर होली की मस्ती और रंगों का मजा उठाने के लिए विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। सैलानियों ने जमकर होली खेली। परमात्म निकेतन में लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। सरोवर नगरी में भी होली का रंग खूब चढ़ा। देश भर से आए पर्यटक झीलों की नगरी नैनीताल में होली के रंगों में रंगे नजर आए। सैलानियों ने खूब मस्ती की। हालांकि इस दौरान कई स्थानों पर होली का आयोजन भी हुआ, लेकिन टूरिस्ट नैनीताल में होली मनाकर खासा खुश नजर आए। आपको बता दें, पहाड़ में 3 महीने से होली का आयोजन हो रहा था। पौष के पहले हफ्ते से शुरू होली में बैठकी, खड़ी और महिला होली की धूम थी, लेकिन अब छलड़ी के बाद इस होली का समापन भी हो गया। पहली बार पहाड़ों में आए होली मनाने, बहुत ही अच्छी लगी। काफी जगह बहुत काफी अच्छा है। इधर अच्छा है और यहाँ रंग की होली है, वैसी होली नहीं है। बहुत अच्छी होली लगी इधर की। और एक हमने इधर देखा कि इधर कोई भी परमिशन बिना हो रंग नहीं लगा रहा है, कोई मार भी नहीं रहा है फुगा, वरना बाकी हमारे गुजरात में तो कोई भी ऐसे भी लगा सकता है। तो अच्छी लगी। ऐसी सौहार्द का त्यौहार है, इसमें गिले शिकवे भी मिट जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लड़ाई खाड़ी देशों में चल रही है ये शीघ्र ही खत्म होगी। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में लोगों ने पारंपरिक अंदाज में होली का उत्सव मनाया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। ढोल दमाऊ की थाप पर कुमाऊनी होली के गीत गाए। इस दौरान बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं और बच्चों ने भी उत्साह के साथ होली खेली। होली गायन के बीच एक दूसरे को गुलाल लगाकर सभी ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। मंदिर परिसर में गूंजते पारंपरिक होली के गीतों ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया, रंगों से सराबोर कर दिया। पहाड़ में होली मनाई गई। होली का रंग पहाड़ों में खूब चढ़ा। रामनगर में होली यानी कि छलड़ी मनाई गई और इस दौरान होल्यारों की टोली ने जमकर रंग खेले और होली मनाई। खास बात यह है कि पहाड़ी प्रवासी मोहल्लों के होली का रंग ऐसा दिखा कि गांव की विरासत आगे बढ़ाने की ललक दिखाई दी। आपको बता दें कि पहाड़ों में 3 महीने से होली मनाई जा रही है। पौष के पहले रविवार से होली की शुरुआत हुई थी और आज छलड़ी के साथ इसका समापन हो रहा है। हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है हमारे यहाँ पे, और जिसमें हम सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें, सभी मेरे भाई लोग सब मिलके मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस होली में हम बिल्कुल नेचुरल कलर का यूज करते हैं, ना इसमें कोई केमिकल वाले कलर, ना पानी, और सब लोग हर्षोल्लास से हर साल इसको मनाते हैं। हम नए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, और हमारी जो भावनाएं थी, हमारी जो पूर्वजों ने होली मनाई है, उसको बच्चों को बता रहे हैं कि हम किस तरह से इस कार्यक्रम को जीवित रखें और आने वाले समय में हमारे बच्चे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। जोशीमठ में स्थानीय लोगों ने भगवान नरसिंह मंदिर के परिसर में होली मनाई। इस मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया था और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। मान्यता यह है कि भगवान नरसिंह अपने क्रोध को शांत करने के लिए इसी स्थान पर विराजमान हुए थे। स्थानीय लोगों ने आज इसी स्थान पर जमकर होली खेली है।
अल्मोड़ा में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पहाड़ में आज होली का अंतिम दिन शलड़ी के रूप में मनाया जाता है। होलियारों की टोली एक दूसरे के साथ होली खेलती है और एक दूसरे को रंग लगाती नजर आई। पहाड़ों में प्रवासी भी लौटे, जिससे गांव में होली की रौनक और ज्यादा बढ़ गई। रानीखेत के चौबटिया में भारत जापान की दोस्ती का एक अनोखा रंग देखने को मिला। जापानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ मंगलवार को जमकर होली खेली। रंगों और मस्ती के इस माहौल ने न केवल दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत किया, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव की एक नई मिसाल भी पेश की है। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव भी होली के रंग में रंगे नजर आए। पतंजलि योग पीठ के योग भवन में सुबह से योगाभ्यास के बाद स्वामी रामदेव ने योग साधकों और पतंजलि यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ खूब होली खेली। स्वामी रामदेव ने सभी के साथ फूलों की होली खेली। रंगों के इस पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं दी। होली रंगों का त्योहार है, ज्ञान का, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग, मानवता का रंग, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के रंगों से हम सृष्टि के आदिकाल से रंगे रहे। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में होली की धूम रही। रंगों के इस पावन पर्व पर स्थानीय लोगों ने प्रेम, सौहार्द और मंगलमय जीवन का संदेश देते हुए होली मनाई। होलियारों की टोली पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ होली गाई और डांस भी किया। कुमाऊं में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक महीने तक चलने वाली भक्ति, मस्ती और स्वांग का अनोखा संगम है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूं तो होली पूरे देश में अलग अलग रंगों के साथ मनाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र अपनी सबसे लंबी होली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कुमाऊं में पौराणिक काल से ही होली मनाई जाती रही है। मदनोत्सव और बसंतोत्सव को होली का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी के बाद कुमाऊं में कबीलाई शासन के प्रभाव से समाज और संस्कृति का नया रूप बना और तभी से आधुनिक कुमाऊनी होली का चलन शुरू हुआ और लोग भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच पूरे जोश और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। जहाँ तक होली का प्रश्न है, पूरे हिंदुस्तान में मथुरा, वृंदावन, उसके बाद अगर कहीं खड़ी होली या बैठ की होली का आनंद लिया जाता है वो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। तो हम घर घर जाते हैं, जहाँ भी हमें आमंत्रित किया जाता है, मंत्रियों के वहाँ, मुख्यमंत्री जी के वहाँ, अन्य लोगों के घरों में भी हम होली का इसी तरह से उल्लास हमारे पूरे समाज में रहता है। कुमाऊं की होली अपने आप में एक बहुत बेहतरीन होली है। घर घर जाते हैं, पहाड़ों में भी घर घर जाके होली मनाई जाती है। महिलाओं की अलग होती है और पुरुषों की। यहाँ पे हम शहर में आके भी अपना कल्चर है, अपना जो होली का वो प्रोग्राम है, दिखा के हम अपनी संस्कृति को। कुमाऊं में होली दो रूपों में मनाई जाती है, पुरुष होली और महिला होली। फर्क बस इतना है
कि पुरुषों की होली पौष महीने के पहले रविवार से शुरू हो जाती है, जबकि महिलाओं की होली रंग भरी एकादशी के बाद खेले जाने की परंपरा है। हर गांव में ये उत्सव भूमि देवता और कुल देवता की पूजा से शुरू होता है। कुमाऊनी होली में देव स्तुतियां ही होली का प्रमुख स्वरूप हैं और बीच बीच में हास परिहास और स्थानीय व्यंग इसका रंग और गाढ़ा कर देते हैं। होली में जिस खुशी का इंतजार हर किसी को रहता है वो देखने को मिल रहा है। देहरादून में कच्चे महादेव मंदिर में होली जिस तरह से खेली जाती है हर साल, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर होलियारों की टीम पहुंची हुई है और मस्ती में झूमती हुई नजर आ रही है। सभी की एक ही ख्वाहिश है कि प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में खुशियां आए और उसी को देखते हुए ये होलियार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं होली मनाने के लिए। हर साल आप आती है होली खेलने के लिए, इस बार कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मसकबीन ढोल दमाओं के साथ जो पारंपरिक होली का आनंद है वो और कहीं नहीं है। आंगन या खेत में होली का अखाड़ा बनाया जाता है। दिन में पुरुषों की टोली घर घर होली गाती है और रात को अखाड़े में सामूहिक होली का रंग जमता है। वहीं महिलाएं दिन में अखाड़े में होली गायन के साथ स्वांग भी रचती हैं। कुमाऊं की होली की अलग पहचान ये भी है कि नई पीढ़ी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है। पहले कुमाऊं मंडल का जो है हल्का सा छोटा सा एक ग्रुप देखते थे, लोग इकट्ठा होके जाते थे, घर घर जाते थे, 2-4 घर ही जाते थे। बाकी अब जो है सभी के घर और ज्यादा भीड़ हो गई। क्योंकि उत्तराखंड जो पूरी सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी संस्कृति हो, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की होली की, तो इसमें आपको ब्रिज की होली की छाप मिलेगी। महीने भर चलने वाली कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि अपनत्व, साथ और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। घर घर फैली इसकी रौनक ही इसे देश की सबसे अनोखी और जीवंत होली बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कुमाऊं की होली सिर्फ रंगों और गीतों की नहीं बल्कि खास पकवानों की भी पहचान है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है आलू के गुटके और भांग की चटनी। देखिए, कुमाऊं में शायद ही कोई होली ऐसी हो जहां होलियार केले आलू के गुटके ना बनाए जाते हैं। लेकिन जनाब, ये साधारण गुटके नहीं, इन्हें तैयार किया जाता है बेहद जतन और पारंपरिक तरीके से लोहे की कढ़ाई में। देसी पहाड़ी मसालों के साथ धीमी आंच पर पकते ये गुटके होली में आने वाले हर मेहमान की पहली पसंद बन जाते हैं। लेकिन आलू के गुटकों का स्वाद तभी पूरा होता है जब भुनी भांग, पहाड़ी लाल मिर्च, नींबू, जीरा और हरे धनिये से तैयार चटनी के साथ खाया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है। कुमाऊं की होली का यही असली रंग है, जब ढोलक की थाप पर होली के गीत गाए जाते हैं और साथ में प्लेट में हो गुटके और भांग की चटनी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, पर गुटकों और भांग की चटनी का तड़का आज भी उतना ही जिंदा है जितना सदियों पहले था। होली जो है हमारा पारंपरिक त्योहार है जो हमारे कुमाऊं अंचल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो महिलाओं की बैठकी होली है होती है, उसमें आलू के गुटके और भांग की चटनी अगर ना हो तो होली अधूरी रहती है। एकादशी से होली की शुरुआत करते हैं और घर घर जाके होली का गायन होता है और बीच बीच में खाना, चिप्स, पापड़ वगैरह बनते हैं, फल फूल, और इसमें जो भांग की चटनी और आलू बनते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। वो इस होली के पर्व में 4 चांद लगा देते हैं। बदलते जमाने के साथ कुमाऊनी होली में कई परंपराएं बदली,
लेकिन इस पर्व की पहचान आलू के गुटके और भांग की चटनी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले हुआ करते थे। उम्मीद यही है कि आने वाली पीढ़ियों में कुमाऊनी होली के इन स्वादों को इसी तरह संजोए रखा जाएगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जा रही है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोगों संग मनाई होली। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में जाकर बच्चों को रंग गुलाल लगाया, होली मनाई। गोरखपुर की शोभा यात्रा में संतों ने सीएम योगी के साथ होली खेली है, उनका तिलक लगाकर स्वागत भी किया है। सीएम योगी ने भी होली की बधाई दी है। दूसरे प्रदेशवासियों के साथ पूरे देशवासियों को होली के पर्व में सीएम योगी भी शामिल। सीएम योगी ने होली के मौके पर कहा, होली एकता का त्योहार है, सभी शिकवे शिकायतें भुलाकर होली का जश्न मनाएं। शोभा यात्रा में सीएम योगी पर फूलों की बरसात हुई है। होली के रंग में सीएम योगी का अलग अंदाज दिखा। वाराणसी में संगीत घराने की अनोखी होली, महादेव और सरस्वती को अबीर गुलाल लगाकर संगीत साधना की गई। कान्हा की नगरी मथुरा में विदेशियों ने होली खेली है। 7 समंदर पार से आए लोग होली के रंग में डूबे नजर आए। मथुरा में होली के मौके पर उड़ा है रंग गुलाल, फूलों की हुई है बारिश, होली की मस्ती में लोग सराबोर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने संतों संग मनाई है होली। गाजे बाजे के साथ संतों संग होली खेली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर खेली है होली। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और जानकारों के साथ होली मनाई। दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने भी होली का खूब रंग खेला, एक दूसरे को बधाई दी। हरदोई में होली की धूम, होली का पूजन में सुख समृद्धि की कामना की गई। बलिया में बाजार सजे हुए हैं, होली की रंग पिचकारी की खूब खरीदारी हो रही है। गोरखपुर में आरएसएस की महानगर इकाई में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। भारी संख्या में लोगों ने रंग खेला। रंग गुलाल देवरिया में भी खूब उड़ रहा है। यहाँ पर लोगों के सिर चढ़ रहा है होली का शुमार। प्रयागराज में अनोखी हथौड़ा होली खेली गई है। दूल्हा बना हथौड़ा और 3 दिन तक अलग अंदाज में यहाँ पर होली मनाई जाने की परंपरा है। प्रयागराज में होली का उल्लास, बाजार सजे हुए हैं, चहलकदमी बढ़ी है, बच्चे खूब शॉपिंग कर रहे हैं होली की। अयोध्या में भी राम मंदिर परिसर में होली का रंग जमा हुआ। साधु संत यहाँ पर फाग गा रहे हैं। पिथौरागढ़ में डीएम आशीष भटगाई ने